नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपके साथ इस हाथ की रीडिंग हम करने वाले हैं आपके सामने। जैसे हर वीडियो में करते हैं और इनके प्रेडिक्शन को हम देखेंगे, इनकी लाइफ के बारे में देखेंगे। तो जल्दी से जुड़े, और अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। पूरे पहले हाथ की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फिंगर्स को देखेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप हाथ देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर है स्क्वायरिश, पूरा स्क्वायरिश हाथ है। तो व्यक्ति कह सकते हैं कि अपने कर्मों की वजह से सक्सेस पाएगा। अगर अच्छे कर्म हैं तो अच्छे अच्छे फल उसको मिलेंगे। जब स्क्वायरिश हाथ होता है तो क्या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा काम लेगा, मतलब दिमागी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उसकी, जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, शारीरिक मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन दिमागी मेहनत ज़्यादा रहने वाली है। और अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करें तो फिंगर्स की प्लेसमेंट जो है हथेली से छोटी है। और हथेली से अगर फिंगर छोटी हैं तो यहाँ पर जल्दी रिस्पॉन्ड करने वाला करैक्टर नज़र आ रहा है, मतलब जल्दी ही रिएक्ट करने वाला करैक्टर और क्विक डिसीजन लेने वाला करैक्टर। और हड़बड़ाहट हमेशा मन में लगी रहती है, और जीवन में भी हड़बड़ाहट हमेशा लगी रहेगी। ठीक है, लेकिन इससे छोटी फिंगर का ये फ़ायदा होता है कि ऐसे जातक जल्दी कामयाबी के शिखर तक जाते हैं। जल्दी अचानक से कामयाब होते हुए ऐसे जातक देखे गए हैं। लेकिन कभी कभी हड़बड़ाहट, कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। और ये फिंगर छोटी है, जिसकी वजह से ये होना तय है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ की, तो आपको सूर्य की फिंगर ज़्यादा लंबी दिखेगी गुरु से, और जिसकी वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। और कह सकते हैं दूसरों की केयर करना, अपनी फैमिली की केयर करना, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी इनके साथ जुड़े हैं उनके साथ केयर करना, ऐसे जातक के नेचर में रहता है। और शनि की फिंगर की लंबाई भी ठीक ठाक है, एवरेज है, किसी फिंगर में टिल्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पैसा भी ठीक ठाक यहाँ पर जीवन में व्यक्ति कमा लेगा। ठीक है, बुध जो फिंगर है ठीक है, फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचने का प्रयास इसका हो रहा है, लेकिन हल्की सी छोटी रह रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल में कमी थोड़ी सी रह सकती है, अपनी बात को अच्छी तरह दूसरे के सामने ना रख पाना, ऐसी कमी व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी देखी गई है। अगर थंब की बात करें, अगर थंब देखें, थंब भी छोटा है, तो छोटा थंब जो है थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। अगर थंब बड़ा हो जाए तो डिसीजन मेकिंग व्यक्ति आसानी से ले लेता है और डिटरमाइंड रहता है। लेकिन थंब छोटा है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में हमेशा व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूजन लगा रहेगा। और जो छोटा वाला पोर है जंगूठे का, जिसे हम आत्म शक्ति का पोर कहते हैं, जिसे हम आत्म बल का पोर कहते हैं, वो थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, और थोड़े से आपको यहाँ पर दिखेगा कि आड़ी रेखाएं आपको अंगूठे पर ज़्यादा दिखेंगी, वो भी कन्फ्यूजन का कारण बन सकता है। और ये आपका सिंबल है, लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है, जिसके वजह से कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे आएगी। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो बौद्धिक क्षमता अच्छी हो जाएगी, सिक्स सेंस अच्छी हो जाएगी। और जब यब का निशान अंगूठे पे बनता है तो पैसा भी व्यक्ति ठीक ठाक कमा लेता है, लेकिन खर्चे अधिक होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि यहाँ पर यब का निशान खुला हुआ है। अगर हम बाकी मैं यहाँ पर बाकी माउंट्स के बारे में बात करता हूँ, तो अगर गुरु पर्वत को हम देखते हैं तो गुरु पर्वत को स्पेस अच्छी खासी मिल रही है। ये अच्छी बात है कि स्पेस अच्छी मिल रही है। इस पे ऊपर कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, हल्का सा कैसा हल्की सी रेखाएं आपको आड़ी नजर आएंगी, जो स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती हैं। लेकिन गुरु का पर्वत लेंथ में बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर कोई साइन नहीं है। लेंथ में बड़ा है तो ऑटोमेटिकली इसके गुण बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक यहाँ पर रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस पर अगर कोई साइन होता तो इसके गुण को बढ़ोतरी मिलती। ठीक है, अगर मैं शनि पर्वत की बात करूं, शनि पर्वत की अगर हम बात कर लें तो शनि पर्वत ठीक है। इसके ऊपर भाग्य रेखा पहुंच रही है, अच्छी बात है। भाग्य रेखा का पहुंचना यह अपने आप में ही अच्छी बात है। इसके ऊपर कोई रेयर साइन नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक कडल ऑफ वीनस आपको बनता हुआ नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ टेक्सचर ऐसी बनती हुई आपको हल्की सी नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हाफ है।
लेकिन इसके इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े से मूड स्विंग होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं जब हाथ में आपके यब के निशान नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो कर्डल ऑफ वीनस बनता है, ये वाला निशान, तो मूड स्विंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। व्यक्ति ज़रा ज़रा बात पर घबरा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में भी परेशानी आती है। और जब ये गर्डल ऑफ वीनस हाथ में बना है तो व्यक्ति ने प्रॉब्लमें फेस की हैं स्टार्टिंग में, जब उसका बचपन है या फिर उनके परिवार ने स्टेबल होना शुरू किया था तो दिक्कतें आई थी, और स्टार्टिंग से वो दिक्कतें और परेशानियां इन्होंने देखी हैं, उसके निशान भी इसको हम मानते हैं। ये फ़ायदा है कि ये गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को मेच्योरिटी देता है, व्यक्ति वक्त से पहले काफ़ी ज़्यादा समझदार हो जाता है, और इसके गुण ये हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई लूप ऑफ सीरियसनेस तो नहीं बना, लेकिन मूड स्विंग होने के पूरी पूरी यहाँ पर उम्मीद है कि जब समय समय पर मूड स्विंग हो तो मेडिटेशन वगैरह करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखाएं हैं, और खड़ी रेखाएं एक एक सिंगल खड़ी रेखा है, और इसका जो सिंगल है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कामयाबी जो है 45 के बाद ही होने के चांसेस हैं। 45 के बाद जो है लक काम करना शुरू करेगा, या फिर हम 42वें साल में कह लें लक काम करना शुरू करेगा। हल्की सी कुछ रेखाएं हैं जो हृदय रेखा से ऊपर की तरफ जाकर सूर्य पर्वत के साथ मिल रही हैं, तो किसी तरह का अट्रैक्शन किसी के प्रति रह सकता है, और वो अट्रैक्शन आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा कामयाबी होने के चांसेस हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जिसको हम बुध पर्वत कहते हैं, बुध पर्वत के ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, सिंगल खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। तो इंटरनेट से जुड़ी अगर चीज़ें आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो उसमें भी कामयाबी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर शुक्र पर्वत की बात करूं तो शुक्र पर्वत स्पेस में बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे हैं, और इसको स्पेस अच्छी खासी मिल रही है। तो व्यक्ति जितनी ज़्यादा शुक्र पर्वत को स्पेस मिलेगी उतनी ही व्यक्ति वो चीज़ें हासिल कर लेगा आने वाले टाइम में। जो लग्जरीज चीज़ें होती हैं, जो ऐश्वर्य से जुड़ी चीज़ें होती हैं, वो हासिल करेगा। और इसके ऊपर खड़ी रेखाएं जहाँ जीवन में मौके भी प्रदान करेंगी, वो अपॉर्चुनिटी हमेशा मौके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हल्की हल्की आपको आड़ी रेखाएं भी हैं जो वॉरीज हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ डर का, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियाँ जो है छोटी मोटी लगी रहेंगी। इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कोई रेखा लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है शुक्र पर्वत से आने वाली रेखाएं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत पर ठीक ठाक से निशान आपको नज़र आएंगे। कुछ कुछ रेखाएं हैं जो आपको ट्रैवलिंग प्रोवाइड ज़रूर करेंगी, और ये दूर की यात्राएं भी हो सकती हैं और करीबी हो सकती हैं, जिस लेकिन ज़्यादा दूर की यात्राएं संभव आपको होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर मैं लाइनों की बात करूं, अगर रेखाओं की हम बात कर लें, तो यहाँ पर आपको दिखेगा लाइफ लाइन जो है इतनी ज़्यादा सुदृढ़ जो है नज़र नहीं आ रही है। देखिए जो ये लाइन है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि लाइफ है 35 और 37 तक, तो जो है लाइफ में हमेशा हेल्थ वाइज इश्यूज जो हैं छोटे छोटे आते रहेंगे, और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लमें आती रहेंगी। क्योंकि ये देखिए आपको 4 बड़े आइलैंड आपको बनते हुए दिखेंगे। देखिए इस एज में, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन रही है चेन सी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी। और ये जो एज बन रही है कम से कम 35 तक तो बन रही है, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कभी ना कभी दिक्कतें कुछ ना कुछ आती के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि इसके साथ राहु रेखाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर, देखिए। और ये राहु रेखाएं जैसे मैंने आपको बताया कि उसी एज तक हैं, 40 तक। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 40 के बाद भाग्योदय इनका होने पूरी उम्मीद है, और 40 के बाद काफ़ी अच्छे चांसेस और काफ़ी अच्छा कैरियर इनका रहने वाला है। और स्टेबिलिटी जो है, एक्चुअल में जो स्टेबिलिटी आएगी 37 के बाद ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। 40 के बाद और भी चीज़ें इनके लिए अच्छी हो जाएंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम है इस एज तक आनी तय है, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई चांस, ऐसा कोई निशान नहीं बन रहा है। स्टेबिलिटी एक्चुअल में इस एज के बाद 40 के बाद ही आ रही है। और जैसे इनका क्वेश्चन भी था ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि लाइफलाइन भी ज़्यादा दूर शिफ्ट नहीं है, चंद्र पर्वत की तरफ नहीं जा रही है।
और भाग्य रेखा भी अंदर से ही आ रही है और इसका मुख भी बाहर की तरफ नहीं है। छोटे मोटे ट्रांसफ़र कह सकते हैं दूर गए हैं, लेकिन जल्दी ही अपने घर के अपने परिवार के साथ ज़रूर आप आएंगे, क्योंकि लाइफ लाइन और कैरियर लाइन भी अंदर की तरफ झुकाव है और दोनों साथ में ही चल रही हैं, ठीक है। भाग्य रेखा आपकी प्रोमिनेंट है। आप अगर देखें तो 40 के बाद ही लाइफ में बड़े बदलाव और बड़े अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे आप, और उसके चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि लाइनें 40 के बाद ही अच्छी तरह क्रिएट हो रही हैं। हाँ, अड़चनें आएंगी, दिक्कतें छोटी मोटी आती रहेंगी कभी ना कभी, लेकिन एक्चुअल में जो स्टेबिलिटी है वो 40 के बाद ही नज़र यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर मैं मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो मस्तिष्क रेखा जो है आपकी ज़्यादा बड़ी है, तो व्यक्ति चीज़ों को याद रख पाता है। जितनी ज़्यादा बड़ी रेखाएं, जो जितनी ज़्यादा माइंड लाइन बड़ी होती है, व्यक्ति की सिक्स सेंस अच्छी होती है, याददाश्त शक्ति अच्छी होती है। व्यक्ति चीज़ों को, जो एक चीज़ दिमाग में बैठ जाए तो उसको याद रखता है काफ़ी लंबे टाइम तक, और ये अच्छे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, हल्के से यहाँ पर आइलैंड की फॉर्मेशन आपको दिखेगी इस एज में, जो अभी एक ही एज यहाँ पर चल रही है, और ये 30 तक जो है चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हैं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्बेंस और मेंटली जो प्रेशर है वो आपके दिमाग पर रहेगा, उसकी वजह से ये निशान जो है यहाँ तक बन रहे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा निशान मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हृदय रेखा में आइलैंड की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बुध पर्वत और सूर्य पर्वत के नीचे बनती हुई दिखेगी। तो एंजाइटी, ठीक है, पेट से जुड़ी परेशानी और छाती में हल्का सा दर्द हमेशा परेशान करता रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज उठते रहेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं शुक्र पर्वत यहाँ पर हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा का मुख जो है ये एंड, एक्चुअल में जो एंड है इसका वो शनि पर्वत की तरफ है। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमोशनल क्वालिटी हो चुकी है। जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है व्यक्ति इमोशनल होगा, और जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल होगा। बिल्कुल यहाँ पर इमोशनल क्वालिटी नहीं नज़र आ रही है। अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना ऐसे जाता है कि क्वालिटी रहती है जब यहाँ पर हृदय रेखा इसका एंड जो होता है शनि पर्वत के नीचे होता है। और ये बाई फोर्क भी हो रही है, ऐसा नहीं कि बाई फोर्क नहीं हो रही, बाई फोर्क हो रही है, गुरु पर्वत की तरफ भी जा रही है। तो एक वी का निशान, एक विष्णु का सिंबल बन रहा है। तो व्यक्ति को ये भी बताता है कि मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया कि जब वी का निशान एक्चुअल में बनता है हाथ में, तो व्यक्ति अगर काम अच्छे करे, कर्म उसके अच्छे हैं, तो वी का निशान काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और उसको एक्चुअल में जो कामयाबी है, बहुत अच्छी कामयाबी जो है 40 के बाद मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ये भी यहाँ पर इसका निशान, हमें इसका सबूत मिला है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, घर से नज़दीक ही होगा, घर से दूर जाने के कोई ऐसे योग नहीं है। और यहाँ पर लाइफ अच्छी है। थोड़ा सा हाँ परेशानियाँ रहेंगी, कुछ साल जो है परेशानियाँ यहाँ पर आपको रहेंगी, जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ लाइन में और कैरियर लाइन में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए अच्छी होती जाएंगी। आफ्टर 40s, या हम कह सकते हैं कि आफ्टर 35 भी वो परेशानियाँ धीरे धीरे आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। तो विश यू वेरी गुड लक। इसको आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।